हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो तक हमने जॉ सस्पेंशन या सस्पेंसोरिया के बारे में पढ़ा और उसके दो प्रकारों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम उससे आगे के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो तक हमने ऑटो डाइस्टाइलिक और एम्फी स्टाइलिक के बारे में पढ़ा था। तीसरा इसका प्रकार आता है, इसे कहते हैं हाइयोस्टाइलिक या इसे कहते हैं कंठिका निलंबित। द अपर जॉ इज लूजली आर्टिकुलेटेड विद द क्रेनियम। अब इसका जो ऊपरी जबड़ा होता है जिसे कहते हैं पैलेटो क्वाड्रेट, तो पैलेटो क्वाड्रेट जो होता है ढीले रूप से जुड़ा हुआ रहता है क्रेनियम या कपाल के साथ में बाई एंटीरियर एथमोपैलेटाइन लिगामेंट एंड पोस्टीरियर स्पाइरेकुलर लिगामेंट, जो कि ये दो लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा होता है। यानी कि पैलेटो क्वाड्रेट जो होती है क्रेनियम के साथ में एक आंतरिक या एंटीरियर एथमोपैलेटाइन स्नायु के द्वारा और एक पश्च भाग में स्पाइरेकुलर लिगामेंट यानी स्नायु के द्वारा जुड़ी होती है। यानी दो स्नायु के साथ में ये अपर जो है वो जुड़ा होता है क्रेनियम के साथ में। बोथ जोज आर सस्पेंडेड फ्रॉम द हायोमैंडिबुलर, यानी दोनों ही जबड़े जो होते हैं ये निलंबित होते हैं हायोमैंडिबुलर अस्थि के द्वारा, विच इज अटैच्ड टू द ऑटिक रीजन ऑफ द स्कल, और ये जुड़ा हुआ होता है इसके ऑटिक रीजन यानी कर्ण भाग में यानी कर्ण क्षेत्र में ये जुड़ा होता है जो कि इसके कपाल का होता है। दस ओनली हायोइड आर्क बाइंड्स बोथ द जोज। तो इस प्रकार केवल इसमें कंठिका चाप जो होती है ये ही इसे दोनों जबड़ों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। विद द क्रेनियम यानी कपाल के साथ में जोड़ने का कार्य केवल हायोइड आर्क के द्वारा होता है, इसलिए इसे हम हायोस्टाइलिक या कंठिका निलंबित कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन मोस्ट इलाज्मोब्रैंक्स एंड बोनीफिशेज। तो इस प्रकार का जो निलंबन है ये अधिकांश इलाज्मोब्रैंक मछलियों में और बोनीफिशेज यानी अस्थिल मछलियों के अंदर पाया जाता है। दीज फिशेज आर एबल टू स्वालो लार्ज प्रे, और ये जो मछलियाँ होती है ये इसमें सक्षम होती है कि ये बड़े जो शिकार होते हैं उनको निगलने में ये सक्षम होती है। इन फिशेज द ऑटो डाइस्टाइलिक सस्पेंशन इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव। तो मछलियों के अंदर जो ऑटो डाइस्टाइलिक निलंबन होता है ये सबसे आदिम प्रकार का है। द एम्पी स्टाइलिक कंडीशन वाज डेराइव्ड फ्रॉम इट, और एम्पी स्टाइलिक जो कंडीशन है वो ऑटो डाइस्टाइलिक से ही जो है ओरिजिनेट हुई थी यानी उत्पत्ति इसी के द्वारा हुई थी। वाइल द हायोस्टाइलिक कंडीशन इज़ द मोस्ट रिसेंट हैविंग बीन अराइव्ड इंडिपेंडेंटली, जबकि ये जो हायोस्टाइलिक या कंठिका निलंबन की जो स्थिति है ये हाल ही में जो है विकसित हुई और ये इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से इसका विकास हुआ था। अगला प्रकार आता है ऑटो स्टाइलिक या इसे कहते हैं स्वनिलंबित। द अपर जॉ यानी कि पैलेटो क्वाड्रेट इज़ कम्प्लीटली फ्यूज्ड बाई इट्स प्रोसेसेज टू द बोनी स्कल। तो ऊपरी जबड़ा जो होता है या इसे कहते हैं पैलेटो क्वाड्रेट ये पूर्णतया फ्यूज होता है यानी संगलित हो जाता है या जुड़ जाता है इसके प्रवर्धों के द्वारा, और ये जुड़ता है इसके अस्थिल कपाल के द्वारा। एंड द आर्टिकुलर ऑफ लोअर जॉ इज सस्पेंडेड फ्रॉम द क्वाड्रेट ऑफ द अपर जॉ। अब इसमें जो आर्टिकुलर होता है निचले जबड़े का ये निलंबित रहता है क्वाड्रेट से जो कि ऊपरी जबड़े की होती है। तो ऊपरी जबड़े की क्वाड्रेट से ये निचला जबड़ा जो है वो जुड़ा हुआ रहता है आर्टिकुलर के द्वारा। द हायोमैंडिबुलर डू नॉट टेक पार्ट इन सस्पेंसोरियम। तो इसमें हायोमैंडिबुलर चाप जो होती है ये इसमें सस्पेंसोरियम में भाग नहीं लेती है। एंड मॉडिफाइड इनटू कोल्यूमेला और स्टेपीज ऑफ द मिडल ईयर, और ये जो हायोमैंडिबुलर चाप होती है इसका रूपांतरण या मॉडिफिकेशन हो जाता है कोल्यूमेला अस्थि के रूप में, या ये बनाती है स्टेपीज अस्थि जो कि मध्यकर्ण की अस्थियाँ होती है। तो ये मध्यकर्ण की अस्थियों में रूपांतरित हो जाती है हायोमैंडिबुलर। इट इज़ फाउंड इन एक्सटिंक्ट प्लेकोडर्म्स। तो इस प्रकार का जो चाप निलंबन है ये जो विलुप्त हो चुके प्लेकोडर्मी मछलियां हैं काइमेराज
लंग फिशेज के अंदर पाई जाती है, और टेट्रापोड्स यानी चतुष्पादों में उनमें भी एम्फीबिया, रेप्टिलिया और केवल बर्ड्स में ये पाए जाते हैं। इन दीज द क्वाड्रेट ऑफ अपर जॉ आर्टिकुलेट्स विद द आर्टिकुलर ऑफ लोअर जॉ। अब इनके अंदर क्या है कि जो अपर जॉ यानी ऊपरी जबड़े का जो क्वाड्रेट अस्थि है, ये आर्टिकुलेट होती है आर्टिकुलर अस्थि के साथ में, जो कि इसके निचले जबड़े की अस्थि होती है। द ऑटोस्टाइलिक सस्पेंशन इज डिवाइडेड इनटू 3 वेराइटीज। अब जो ये ऑटोस्टाइलिक निलंबन है, ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आता है हॉलो स्टाइलिक, या इसे कहते हैं पूर्ण निलंबित। द अपर जॉ इज फ्यूज टू द स्कल। इसमें ऊपरी जबड़ा जो है ये स्कल या कपाल के साथ में फ्यूज या संगलित होता है। एंड द लोअर जॉ इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, और इसमें जो निचला जबड़ा होता है वो इससे निलंबित रहता है। द हायोइड आर्क इज कंप्लीट। इनमें कंठी का चाप पूर्ण होती है। एंड डू नॉट अटैच टू द स्कल, और ये कपाल के साथ में जुड़ी हुई नहीं होती है हायोइड आर्क। उदाहरण जैसे होलोसिफेलाई यानी काइमेराज के अंदर होलो स्टाइलिक प्रकार का सस्पेंशन पाया जाता है। दूसरा इसका प्रकार आता है मोनिमो स्टाइलिक, या इसे कहते हैं अचल निलंबित। इन मैनी टेट्रापोडा यानी अधिकांश चतुष्पादों में, एक्सेप्ट मैमल्स यानी ये मैमल्स में नहीं होता है, हायोमैंडिबुलर फॉर्म्स कोल्यूमेला। अब इसमें जो हायोमैंडिबुलर आर्क होती है, चाप होती है, ये कोल्यूमेला अस्थि बनाती है, यानी ये मिडल ईयर बोन का निर्माण करती है। एंड द आर्टिकुलर ऑफ लोअर जॉ, तथा आर्टिकुलर अस्थि जो कि निचले जबड़े की है, आर्टिकुलेट्स विद द क्वाड्रेट। ये क्वाड्रेट के साथ में जुड़ती है, यानी क्वाड्रेट अस्थि के साथ में जुड़ेगी ऑफ द अपर जॉ, जो कि ये ऊपरी जबड़े की होती है। तो ऊपरी जबड़े की क्वाड्रेट के साथ में लोअर जॉ जो है वो जुड़ता है। द क्वाड्रेट बिकम्स एन इमूवेबल पार्ट ऑफ स्कल, और इसमें जो क्वाड्रेट अस्थि होती है वो स्कल या कपाल का एक अचल भाग जो है उसका निर्माण करता है। तीसरा इसका प्रकार आता है स्ट्रेप्टोस्टाइलिक, या इसे कहते हैं चल स्तंभी। इन लिजार्ड्स यानी छिपकलियों में, स्नेक्स या सांपों में, तथा बर्ड्स यानी पक्षियों के अंदर, द आर्टिकुलेशन इज बिटवीन क्वाड्रेट एंड आर्टिकुलर। अब जो इसमें आर्टिकुलेशन या जो जॉइंट होता है या जो जुड़ाव होता है वो क्वाड्रेट तथा आर्टिकुलर अस्थि के बीच में होता है। बट द क्वाड्रेट इज नॉट फर्मली फ्यूज्ड विद स्कल। लेकिन इसमें जो क्वाड्रेट अस्थि होती है ये पूर्णतया स्कल या कपाल के साथ में फ्यूज नहीं होती है या संगलित नहीं होती है। एंड इज मूवेबल एट बोथ एंड्स, और ये जो क्वाड्रेट अस्थि होती है ये दोनों ही सिरों से मूवेबल या चलायमान होती है। दिस ऑटोस्टाइलिक सस्पेंशन इज डिस्टिंग्विश्ड एज स्ट्रेप्टोस्टाइलिक, और इस प्रकार का जो ऑटोस्टाइलिक निलंबन है इसे स्ट्रेप्टोस्टाइलिक या चल स्तंभी निलंबन कहा जाता है। अब आता है पांचवा प्रकार, इसे कहते हैं क्रेनियोस्टाइलिक या कपाल स्तंभी। द अपर जॉ इज फ्यूज्ड विद द क्रेनियम इन इट्स एंटायर लेंथ। अब इसका जो ऊपरी जबड़ा होता है ये ऊपरी जबड़ा कपाल के साथ में संपूर्ण लंबाई में जो है आपस में जुड़ा हुआ रहता है, यानी ये पूर्णतया अचल रूप से ऊपरी जबड़ा जो है कपाल के साथ में फ्यूज होता है। हायोमैंडिबुलर फॉर्म्स द स्टेपीज ऑफ मिडल ईयर बोन। अब इसमें जो हायोमैंडिबुलर होती है अस्थि ये स्टेपीज का निर्माण करती है, यानी स्टेपीज अस्थि का निर्माण करती है, जो कि इसके मिडल ईयर बोन होती है, यानी मध्य कर्ण की अस्थि का होती है। द क्वाड्रेट एंड आर्टिकुलर ऑल्सो मॉडिफाइड इनटू मेलियस एंड इनकस रेस्पेक्टिवली। अब इसमें जो क्वाड्रेट होती है ये अस्थि मॉडिफाई होके मेलियस का निर्माण करती है, और जो आर्टिकुलर अस्थि होती है लोअर जॉ की ये इनकस का निर्माण कर देती है। तो ये दोनों ही अस्थियां अपर और लोअर जॉ की मॉडिफाइड होके मध्य कर्ण की अस्थियां मेलियस और इनकस इनका निर्माण करती है। 10 स्क्वामोजल ऑफ द स्कल यानी कि कपाल की स्क्वामोजल अस्थि, एंड डेंटरी ऑफ लोअर जॉ, और जो निचले जबड़े की डेंटरी अस्थि होती है यानी जिस पे दांत लगे होते हैं, आर्टिकुलेट विद ईच अदर, दोनों एक साथ में जुड़ती है, एट बोथ आर डर्मल बोन्स, और ये दोनों ही चर्मी अस्थियाँ होती है। तो ये दोनों ही चर्मी अस्थियाँ यानी स्क्वामोजल और डेंटरी आपस में
जुड़ती है, दोनों ही एक साथ में निलंबित रहती है। इट इज़ फाउंड इन मैमल्स, तो इस प्रकार का निलंबन जो है वो मैमल्स यानी स्तनधारियों में पाया जाता है। सम कंसिडर इट एज मॉडिफिकेशन ऑफ ऑटोस्टाइलिक टाइप, और कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये ऑटोस्टाइलिक प्रकार का ही एक मॉडिफिकेशन या उसमें रूपांतरण है। तो इस डायग्राम के अंदर चार मुख्य जो प्रकार हैं निलंबन के वो दर्शाए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑटो डाइस्टाइलिक के बारे में। तो ये जो निचला जबड़ा है इसके अंदर इसे मैकेल्स कार्टिलेज कहते हैं, और ऊपरी जबड़े की जो अस्थि बनाती है इसे पैलेटो क्वाड्रेट कहते हैं। अब ये यहाँ पर इनके जो बेसल प्रोसेस निकले हुए हैं ये ऊपरी कपाल के साथ में, ये इसका ऊपरी कपाल है, इसके साथ में जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ पर गिल क्लेफ्ट यानी कि क्लोम दरार होती है। ऊपरी अस्थि ये जो है फ्री, ये हायोमैंडिबुलर है, और जो निचली अस्थि होती है इसे हायोइड चाप या आर्क कहते हैं। तो ये इस प्रकार से जब जुड़ा हुआ हो इसके साथ में, कपाल के साथ में, कि यहाँ पर ये इसकी बेसल प्रोसेस जो है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर लिगामेंट के द्वारा पैलेटो क्वाड्रेट जो है ऊपरी क्रेनियम से जुड़ी हुई है, तो इसे ऑटो डाइस्टाइलिक कहते हैं। दूसरी एम्फी स्टाइलिक के अंदर बात करते हैं। यहाँ पर जो ये लिगामेंट्स हैं ये इसके प्रोसेस जो होते हैं बेसल प्रोसेस, ये इसके जो ऑर्बिट होता है इसके आई का, यानी ऑप्टिक जो लोब होता है उसके पास में ये पाया जाता है। और इसके अंदर ये जो हायोमैंडिबुला होती है ये इसके पास में पाई जाती है। और ये पैलेटो क्वाड्रेट जो है ऊपरी अस्थि है, और इसमें जो है ऑटिक प्रोसेस जो है क्वाड्रेट से निकले हुए होते हैं, और ये ऊपरी जो भाग होता है इसे हमें कॉन्ड्रोक्रेनियम ऊपरी भाग को कहते हैं कपाल के। तो ये होता है एम्फीस्टाइलिक। फिर इसके बाद में आता है हायोस्टाइलिक। हायोस्टाइलिक के अंदर यहाँ पर हायोमैंडिबुलर जो है वो ऊपरी कपाल के साथ में जुड़ा हुआ है, और इसके अंदर एथमोपेलेटाइन लिगामेंट्स जो होते हैं ये इसको ऊपरी जबड़े से ऊपरी क्रेनियम से जोड़े हुए रखता है। तो निचला जबड़ा जो है वो ये इसका ऊपरी जबड़ा है, और ये इसमें निचला जबड़ा है। और ये जो है दो अस्थियाँ जो है इसके नीचे होती है, बेसी हाइल होती है और सिरेटो हाइल भी होती है। तो ये इस प्रकार का निलंबन जो है वो हायोस्टाइलिक कहलाता है। इसके बाद आता है ऑटो स्टाइलिक। ऑटो स्टाइलिक के अंदर क्रेनियम के साथ में ऊपरी जबड़ा जो है वो लगभग पूर्ण लंबाई में आपस में जुड़ा हुआ रहता है, और इसमें जो हायोमैंडिबुला होती है ये मध्य कर्ण अस्थि का निर्माण करती है, जिसे कोल्यूमेला या स्टेपीज का निर्माण ये कर देते हैं, और हायोइड चाप जो है वो यहाँ पर स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। तो इस प्रकार का जब इसमें सस्पेंशन होता है जबड़ों का, और ये यहाँ से केवल जुड़े हुए रहते हैं, तो इसका जो सस्पेंशन है ये कम्प्लीटली क्रेनियम यानी कॉन्ड्रोक्रेनियम के साथ में ऊपरी जबड़ा जो है संपूर्ण लंबाई में जुड़ा हुआ रहता है, तो इसलिए इसे ऑटो स्टाइलिक कहते हैं। थैंक यू सो मच। इस यूनिट में आने वाले नेक्स्ट टॉपिक को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।